होंगे सारे टॉपिक्स के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हम कहेंगे उनके अंदर क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन के बेस पे मैं क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ, चाहे वेरिएशन का नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन इस कंसेप्ट को मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। अगर ये हमें नहीं भी हम बने दूसरे के एक मान लो टीम है वो आधा के तो कितने मिनट लगेंगे यहाँ पर पता है हम क्या बोल सकते हैं वेरिएशन कंसेप्ट से हम बोल सकते हैं उसको यहाँ जो भी टाइम लगेगा। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया ना सभी का डब्ल्यू टाइम लगेगा, यहाँ स्पीड देखो स्पीड आधी होगी तो टाइम लगेगा, टाइम बढ़ेगा यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 60 मिनट, तो डबल ये 60 कैसे आया, ये 60 आया 30 × 2 करके, तो भाई यहाँ पर तो आपने 30 × 2 कर लिया, 30 × 2 कर लिया क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो मिलाकर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इस 30 को कुछ ना कुछ चीज से गुणा करके आएगा, और 30 को किस चीज से गुणा करके आएगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना चेंज हुआ, यहाँ पर क्या बदलाव हुआ, उसकी बेस यहाँ पर कितना वेरी हुई है तो टाइम बढ़ गया। ठीक है, अब आपको 100 सेलिंग सिचुएशन है, अब देखो दूसरी सिचुएशन कैसे एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 100 सो हैज टू गेट 25%, कितने संतरे उसको 100 रुपए में बेचने चाहिए ताकि उसको 25% का फायदा हो जाए। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन में कई चीजें बताई हुई है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने बताया कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचे तो उसको जो नुकसान हुआ, देखो कभी नुकसान होगा कभी फायदा होगा, तो हमें यहाँ पर इस तरह में नहीं लिखना कभी नुकसान हुआ या फायदा, हमें ये लिखना है कि कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट पर चीज बेच गई, तो जब उसको 25% का नुकसान हुआ मतलब कि कॉस्ट प्राइस के 75% पर चीज बेचेगी, ठीक है, यही हुआ 75% जब आप चीज बेच देते हो कॉस्ट प्राइस से तभी 25% नुकसान होता है। अब दूसरी सिचुएशन देखो, दूसरी सिचुएशन क्या है, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 100, कि वो 100 रुपए में कितने ऑरेंज बेचे, यहाँ पर उसने ऑरेंज बताया कि सिचुएशन में पूछ लिया कितने ऑरेंज बेचे ताकि उसको 25% का फायदा हो, तो 25% के फायदे का मतलब कि कॉस्ट प्राइस का 125% पर बेचे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के 125% पर बेचे। मैंने तो ये वेरिएशन का एग्जांपल आपको दिया तो मैंने क्या बताया था इस चीज के कुछ ना कुछ गुणा में ये आंसर होता है, और कितने गुणा में होता है ये डिपेंड करता है कि ये चीजें इन चीजों में बदलाव किस तरह का आया है। ठीक है, तो इन चीजों में जो बदलाव है उस बदलाव को हम कॉमन सेंस से देखेंगे, ठीक है, किसी फॉर्मूले से देखेंगे, कॉमन सेंस से देखेंगे। तो देखो अब जल्दी से मेरी बात को समझना, यहाँ पर आंसर होगा पहले नंबर पर 12 है तो जो नए नंबर पर है वो 12 × समथिंग आएंगे, और इन चेंज को मैं दिखाऊँ एक बार इस चीज को भूल जाओ, जब आप एक चीज को देखते हो तो दूसरे को भूल जाना बिल्कुल, ठीक है, हाँ नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाओ, इसको भूल जाओ। मान लो कि दोनों जैसे हैं कि पहले तो वो ऑरेंज है वो 60 रुपए में बेच रहा था, पहले तो मैं देख रहा हूँ रुपए का और नंबर ऑफ ऑरेंज पे क्या फर्क है, रुपए में तो बदलाव आया उसके कारण, पहले 60 रुपए में कुछ संतरे बेच रहा था अब 100 रुपए में संतरे बेच रहा है, तो मेरे को इतना सा बता दो कि 100 रुपए में ज्यादा संतरे बेचेगा या कम, 100 रुपए ज्यादा संतरे बेचेगा, पहले 60 में बेच रहा था तो मैं तो हम बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 60 से दो फ्रैक्शन बन सकती है, एक तो 100 के 60 एक 60 100, और बड़ी कौन सी है जब ऊपर बढ़ लो, तो बिकॉज में बिकॉज इसके कारण इसका वेरिएशन क्या है, इसका इसके बदलाव का असर क्या है, भाई इसके कारण संतरे ज्यादा बेचेगा, इसके कारण बड़ी फ्रैक्शन बन सकती है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दी, तो अब इसका असर हमने देख लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगले वाला असर देखेंगे, इसको एक बार कंप्लीटली भूल जाओ, फिर बात बताओ यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बंदा कुछ रुपए में तो ये मैं कितने रुपए में बंदा कुछ रुपए में कुछ संतरे बेच रहा है ना, हाँ जी पहले 12 बेच रहा था अभी कुछ बेचेगा कुछ संतरे बेच रहा है। पहली सिचुएशन है कि उसके कॉस्ट प्राइस का 75% ही कमाना था, कॉस्ट प्राइस का 75% ही कमाना था। अब सिचुएशन ये है कि उसे कॉस्ट प्राइस का 125% कमाना है, कॉस्ट प्राइस का 125% कमाना है मतलब कि ज्यादा कमाना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा हटना चाहूंगा, मान लो दो बंदे हैं, एक तो बंदा है ए एक बंदा है बी, दोनों दुकानदार हैं और दोनों ये बोल रहे हैं कि 100 रुपए में इतने संतरे ले लो, 100 रुपए में इतने संतरे ले लो, मंडी के अंदर रखते हैं, और एक बंदा बोल रहा है कि 100 रुपए में 10 संतरे ले लो, दूसरा बंदा बोल रहा है कि 100 रुपए में 15 संतरे ले लो। फिर कोई बात बताओ इन दोनों में से सस्ते संतरे कौन बेच रहा है, सस्ते संतरे कौन बेच रहा है ये वाला, क्योंकि 100 रुपए में ज्यादा संतरे दे रहा है, एक फिक्स अमाउंट के अंदर ज्यादा संतरे दे रहा है, तो इन दोनों में प्रॉफिट परसेंट कौन सा कमा रहा है, अगर सिर्फ इसी के बेस पे देखें तो ये वाला ज्यादा प्रॉफिट परसेंट कमा रहा है ना, मतलब कि ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ देखो इतना लंबा कंसेप्ट आपके दिमाग में कॉमन सेंस होनी चाहिए रीजन यूज करने के लिए, तो गलत यूज करो। देखो अगर आपको ज्यादा रुपए कमाने हैं, अगर ज्यादा रुपए ज्यादा आउटपुट चाहिए तो एक फिक्स अमाउंट के अंदर हमें कम संतरे बेचने चाहिए, कम, ठीक है, कितने संतरे बेचने चाहिए कम। अगर ये 100 रुपए में एक संतरा बेचेगा तो प्रॉफिट की तो बढ़ाती हो जाएगी, फिर 100 रुपए में सिर्फ एक, और एक 100 रुपए में 15 100 रुपये आ रहे हैं 15 संतरे निकाला है, अगर आपको ज्यादा कमाना है एक फिक्स अमाउंट के अंदर कम संतरे बेचने पड़ेंगे। अब देखो अब ऊपर वाली सिचुएशन के कंपेरिजन में हमें ज्यादा कमाना है कम, अब की बार हमको प्राइस का 125% कमाना है, भाई कुछ संतरे बेचने पड़ेंगे मतलब छोटी फ्रैक्शन से मिल, बस अभी दो ही सोल्व होके आएगा आप आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करके देखो एक बार 25 दिए 25 5, ठीक है, ये हो गया 20 से 3 पर और 20 से 5 पर 5 सही गया 3 सही गया, तो आंसर आ गया 12 संतरे। अगर ये सारी चीजें उसको चाहिए तो उसको 12 संतरे भेजने, क्लियर। हो सकता है आपको लगा होगा तो यार ये होगा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, इसी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को थोड़ा सा बदल कर मैं बार फिर से आपको कहूँ, ठीक, टेंशन मतलब रिलैक्स होकर देखो, आपको डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक, आपके डर को इम्प्रूव करना काम है ना, वो तो मैं आपसे डराना पड़ जाए। देखो भाई अगर मैं इसके क्वेश्चन की रकम को थोड़ा सा बदल दूं, और अब ये मैं वैसे ही बदल रहा हूँ रैंडमली, ठीक है, इसका आंसर फ्रैक्शन में आए या कैसे आए मैं उसे मेरा लेना है नहीं, ठीक, तो मैं रैंडमली बदल रहा हूँ कुछ भी। तो पहले उसको हो रहा था 10% नुकसान और अब उसको चाहिए मेरे भाई तो 20% का फायदा, ठीक है। देखो एक बंदा 18 संतरे बेचता है 70 की बजाय हम इसको कर लेते हैं कितना कर लें भाई, 80 कर लें ना, वो मतलब आंसर में ज़्यादा नहीं ना, सात चीज़ें तैयार इसलिए कर रहा हूँ देखते हैं। तो एक बंदा 18 संतरे बेचता है 80 रुपये में और उसको कितने का नुकसान होता है, उससे होता है 10% नुकसान, मतलब कॉस्ट प्राइस का सिर्फ 90% होता है। अब वो कितने संतरे बेचते हैं 120 रुपये में ताकि उसको 20% फायदा हो, 20% फायदा का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस का बीस परसेंट कमा पाए, कोई का 120% तो ना कमा पाए। अब देखो अब फिर से उसी कंसेप्ट को लगाते हैं, 18 संतरे बेच रहे हैं, अब इसी को भूल जाओ एक बार, ज्यादा रुपए में देखो 80 रुपए में कुछ संतरे बेचना या 120 रुपए में कुछ संतरे बेचना, 80 का बेच जाएगा तो 20 ज्यादा संतरे बेचेगा, इस प्रॉफिट लॉस बात तो भूल जाओ, अब इस बार को कितना फील करेगा, इसको भूल जाओ। कोई आपसे रिपीट से पूछता है कि 18 संतरे 80 में 18 संतरे बेचा तो 120 कितने संतरे बेचेगा, तो ज्यादा बेचेगा 120 रुपए 80, समझ गए, बाकी फैक्टर्स को भूल जाना। अब क्या करना है, इस फैक्टर को भूल जाओ, इस फैक्टर को मारो गोली खत्म करो इसको, एक फैक्टर का इंटीग्रल से देखेंगे इस पे, हाँ कि कोई 90% रुपए कहाँ है 18 संतरे बेचकर,
मतलब कोई फिक्स अमाउंट है, यहाँ पर इसी को मैं भूल गया, उसको मैं फिक्स मान लेता हूँ कि 90% रुपये कमा रहा है 18 संतरे बेचकर, इसी फिक्स रुपये में, मतलब 100 रुपये में 120% कमाना है, मतलब कि पहले कंपेरिजन में ज़्यादा कमाना है, उतने ही रुपये में कितने संतरे बेचेगा बंदा भाई, इतने ही रुपये कम संतरे बेचेगा, है ना। एक बंदा 100 रुपये में 20 संतरे बेचे और एक बंदा 100 रुपये में सिर्फ 3 ही संतरे बेचे, तो फायदा रहेगा, मतलब कि ज़्यादा फायदा चाहिए फिक्स अमाउंट पर संतरे बेचने पड़ेंगे, तो कम मतलब छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। अब की बार यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, देख लेते हैं हैं? तो 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, देन 2 2 के 2 में 18, तो कितने ठीक है मन में आ गया। अगर फिर भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, इस तरीके से आप कैसे कर सकते हो, अगर आप एक ऑरेंज की कीमत पे डील करोगे तो भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैसे डील करेंगे अभी बात को ध्यान से सुनिएगा कि 12 संतरे बेचे 60 रुपये में, तो एक ऑरेंज कितने में बेचा, 12 ऑरेंज बेचे 60 में, एक बेचा 60 30 12, ये क्या आ गया। अब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये चीज है क्या, ये है एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये मैन यूज इज 25%, मतलब इतने में बेचकर तो नुकसान हुआ है। 32% नुकसान का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस को 3 पे 4 से गुणा करो तो सेलिंग प्राइस आएगा, यही है ना। 32% नुकसान, 32% कम, कॉस्ट प्राइस को 3 पे 4 से मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस आएगा, और ये सेलिंग प्राइस है, इसको मैं 4 पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या आ गया, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस आ गया, जो भी है ये संतरे का कॉस्ट प्राइस। अब आगे बढ़ता हूं, द नंबर ऑफ रेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 100, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, सो एज टू गेन 25%। ये तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है, इस संतरे का कॉस्ट प्राइस है, हमें तो फायदा चाहिए, तो अगर इतने में एक संतरा खरीदा है 25% फायदा चाहिए, तो कितने में बेचेगा, इसको मैंने कर दिया 5/4 में, 25% फायदा चाहिए तो इन्हें रुपये में बेचेगा, तो ये आ गया एक संतरे का सेलिंग प्राइस जितने में बेचना चाहिए, जितने में एक संतरा बेचना चाहिए। अब एग्जामिनर ने बोला भाई, एग्जामिनर बोल रहा है 100 रुपये में कितने बेचेगा, तो मतलब कि एक संतरा बेचना चाहिए इतने में, तो 100 रुपये में कितने बेचेगा, 100 बटे एक संतरा जितने में बेचना चाहिए, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 4, ठीक है। तो भाई 12 से ये 5 और ये 3 कहाँ पर चला जाएगा, 3 चला जाएगा मेरे भाई ऊपर, 3 चला गया ऊपर, तो नीचे क्या है 25, 5 और 5 25, 25 ओके, तो 4 ये 12, तो यहाँ 5 रह जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। ये तरीका है, फिर से दूंगा बिना उसे टेंशन मत लेना, अब आगे बढ़ा। उसी तरह क्वेश्चन है, एक रेडियस से कर दिखा देता हूँ कि भाई 18 ऑरेंज दे रखे, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैज टू सेल फॉर रुपीज 150, आपका आंसर 18 संतरे बेच रहा है बंदा, तो 150 में कितने कि अगर कराना है जब 70 का, तो 72/90। अब मैं इसको सोल्व कर लूँ, 18 5 जा 5 3 जा 8 9 जा 9 3 27 ऑप्शन। हमें पता है 18 संतरे 80 रुपए में बेचे हैं, इतने समथिंग, पहले 80 रुपए में बेच रहा था, अब 150 रुपए में बेच रहा है, तो मतलब ज्यादा रुपए में ज्यादा संतरे बेचेगा। अब हम मान लेते हैं कि जो रुपए हैं ये है बराबर, 18 संतरे 100 रुपए में, कितने संतरे 100 रुपए में, मतलब ये फिक्स है, इसको कांस्टेंट मान लिया। अब हम इससे चीज को देखेंगे कि भाई 28% नुकसान, मतलब कि 72% कमा रहा 18 संतरे बेचकर, अब उसे 90% कमाना है, उतने ही रुपए में उसको 90% कमाना है, उतने ही रुपए को संतरे बेचकर, तो ज्यादा संतरे बेचेगा कम कम बेचेगा, ज्यादा आउटकम चाहिए ना, मतलब कि 72/90 छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, कम बेचेगा अंदर। 18 5 90 5 दिए 8 में, तो 27 आंसर, ठीक है। अब बताते हैं, देखो भाई, और वेरिएशन का ये मतलब नहीं है कि भाई सारे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न में आएंगे, हम कहीं भी फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो कई क्वेश्चन करेंगे इस ऐसे। A man bought 30 apples for rupees 100 and gained 20% by selling them. एक बंदे ने 100 रुपए में 30 सेब खरीदे और उसको 20% का फायदा हुआ। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही सोल्ड फॉर रुपीज 100? अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये उस क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बंदे ने 100 रुपए में 30 सेब खरीदे, आप खुद मानो आप मंडी में थे और आपने 100 रुपए में 30 सेब खरीदे, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो कि मैं 100 रुपए में, तो ये रुपये बराबर है ना, रुपये बराबर है ना, अब आप सोचते हो कि मैंने 30 सेब खरीद लिए 100 रुपए में, अब मैं 100 रुपए में कितने सेब बेचूं ताकि मुझे 20% का फायदा हो। अगर आपने 100 रुपए में 30 खरीदे और आप 100 रुपए में 30 बेच दोगे तो आपको कोई फायदा होगा नहीं, समझना। अगर आप 100 रुपए में 40 बेच दोगे, 100 रुपए में 30 खरीदे और 100 में 40 बेच दोगे तो क्या होगा, लॉस है। और अगर आप 100 रुपए में 20 ही बेचोगे, 100 रुपए में कम बेचोगे, 100 रुपए में 20 बेचोगे, 100 रुपए में 30 लगे, यहाँ पर क्या होगा, गेन। अब यहाँ पर देखो कि अगर आपको फायदा चाहिए, अगर आपको फायदा चाहिए, गेन 20% का मतलब है, ये निकालो कि कौन सी फ्रैक्शन से हम डील करते हैं। 20% गेन का मतलब है कि 5 गुना फायदा चाहिए, तो 6/5 को याद हम इसको डील करने वाले हैं। अब देखो उसे फायदा चाहिए तो 100 रुपए में, मतलब उतने ही रुपए में कम बेचेगा या ज्यादा, उतने ही रुपए में कम बेचेगा, छोटी फ्रैक्शन से मिलाएगा, तो छोटी फ्रैक्शन क्या है 5/6, 5/6 6 5 30 5 5 25, तो 25 एप्पल वो बेचने वाला है, क्लियर है, कितने से बेचने वाला है, सिर्फ 25। 100 में 30 लाया था, अब 25 बेचेगा तो 120 का फायदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए मैन बोट 30 एप्पल्स फॉर रुपीज 100, 100 रुपए में 30 एप्पल उसने खरीदे, ठीक है, 30 एप्पल। अब ये बोल रहे हैं कि उसे 16.66% का नुकसान हुआ, ठीक है, जब उनको उसने बेचा, तो 16.66% कौन सी फ्रैक्शन से निकल, एक बार ये देख लो, 1/6 और लॉस का मतलब क्या है 5/6, हम 5/6 फ्रैक्शन से निकल रहे हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, 100 रुपए में 30 लेके आया तो 100 रुपए में ज्यादा बेचने पर नुकसान हो गया, 30 लेके आया, अगर 100 रुपए में 40 बेच देगा तो ही तो नुकसान रहेगा ना, 30 आया और 40 बेच रहा है, अगर वो ज्यादा बेचा तो नुकसान हुआ, तो 100 में 30 खरीदे और उसमें देखो बाहर नुकसान, मतलब कि पक्का ज्यादा बेचे होंगे, कितने बेचे होंगे देख लो, 30 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा बेचे होंगे इनटू 5 6 36, तो पक्का 36 एप्पल बेचे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ ये आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, अगर आपने रियल लाइफ में यूज नहीं किया, मतलब एक्चुअल एप्टीट्यूड में नहीं समझा है, तो डू नॉट वरी, इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि मुझे पता है आपकी सिचुएशन में हो सकते हो, उसमें भी समझ में आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन समझ पक्का आ जाएगा सिचुएशन के बाद। अब की बार उसने बेच दिए, एक बंदे ने 100 रुपए में 20 सेब बेचे एंड गेन 20%, उसको 20% का फायदा हुआ, तो 20% गेन मतलब कि 6/5 120 इस फ्रैक्शन में हम डील करने वाले हैं। अब देखो हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बॉय, तो देखो उसको फायदा हुआ है, सिर्फ ये देखो उसको फायदा हुआ है, तो उसने 100 रुपए में 20 बेचे थे, 100 रुपए में 20 बेचे थे उसने, ठीक है। तो फायदा कब होता है, जब 100 रुपए में ज्यादा लिखाया होगा, हाँ, जब 100 रुपए में 30 लाया होगा और 100 रुपए में 20 बेचते होंगे तो उसको फायदा होगा, जब ज्यादा लाया होगा, तो इसका मतलब 20 से ज्यादा आया होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 इंटू बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से, 5 तो हो जाएगी 5 के 20 6 के 24, तो पक्का 24 से खरीद कर आया होगा। तो इन फ्रैक्शन को मैं ऐसे डायरेक्टली कर लेता हूँ, कैसे क्यों करता हूँ, क्योंकि मैंने वेरिएशन की रिपीटेशन कर रखी है, बार-बार बताया है, आप रिपीटेशन करोगे आप कैसे कर लो, ठीक है। भाई 20 एप्पल है,
ठीक, 20% का फायदा हुआ है 100 में 20 बेचने पर, मतलब कि खरीदे ज़्यादा लाया होगा, है ना? तो 20% का फायदा है 6 बटे 5, तो ज़्यादा आया तो 6 बटे 5, 5 और 20 तो 20, ठीक है? अब देखो, ए मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपए में 20 सेब उसे बेच दिए, कितने से बेच दिए? 20। अभी बोल रहे हैं कि उसे 20% का नुकसान हुआ, तो नुकसान का मतलब 80 बटे 100, 7 बटे 5, ठीक है? 20% नुकसान का कम होना, 80 बटे 100, 7 बटे 5, इस फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपए में 20 बेचने पर उसको नुकसान हुआ है, उस बेचारे को नुकसान हुआ है, मतलब कि 100 रुपए में वो कम लेकर आया होगा, हो सकता है वो 100 रुपए में 15 लेकर आया हो, और अब वो 100 रुपए में 20 बेच रहा है, तभी तो नुकसान होगा ना, मतलब कि कम लेकर आया है, तो कम आया है, मतलब कि छोटी फ्रैक्शन बड़ी है ना, तो छोटी फ्रैक्शन मतलब कि 4/5, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, मतलब कि पक्का 16 एप्पल लेके आया होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। A man sold 25 apples, अब मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ठीक, देखो, A man sold 25 apples for rupees 100 and gained rupees 20%, how many apples did he buy for rupees 120? 120 में कितने खरीदे? तो देखो, उसने एप्पल बेच दिए, 100 रुपए में एप्पल बेचे, अब क्या हुआ? मैंने 3 फैक्टर नोट लिए, जानबूझ के किए, देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने? 25, यहाँ पर क्या कितने रुपए में, भाई कितने एप्पल उसने खरीदे होंगे, ठीक है, कितने एप्पल खरीदे होंगे, और 120 रुपए में कितने खरीदे होंगे, और ये परसेंटेज ऑफ जनरल, अगर खरीदे बात तो कोस्ट प्राइस 100% का क्या ले सकते हैं, कोस्ट प्राइस 100%। तो देखिए हम एग्जाम इस वजह से नहीं करने वाले, ये दिख रहा था कि ये स्ट्रक्चर है, मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स में बना दिया, पहली बार ध्यान से सुनिएगा, एक एक फैक्टर लूंगा, हमें नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं, तो सबसे पहले वाइज फैक्टर करूंगा, 100 रुपए और 120 रुपए वाले, तो भाई पहली सिचुएशन में 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, और दूसरी सिचुएशन में 120 रुपए, इस गेन को एक बार भूल जाओ, इस गेन को एक बार भूल जाओ, ठीक है, तो ज्यादा रुपए में ज्यादा ही खरीदेगा बंदा, ज्यादा रुपए, अगर रुपए की वैल्यू बढ़ाई है तो ज्यादा ही खरीदेगा, तो बड़ी फ्रैक्शन, ठीक, अब इस चीज को कांस्टेंट मान लो, मतलब कि बराबर मान लो, अब सिर्फ इस फैक्टर को डील करते हैं, तो उसने 25 से बेचे हैं, उसने 100 रुपए में, हमने इसी को फिर मान लिया 100 120 में माना, इसे मैंने इसको काट दिया, इसको कांस्टेंट मानते हैं, जब इस फैक्टर को हम डील करें, तो उसने 100 रुपए में 25 से बेचे हैं, और मुझे फायदा चाहिए, फायदा मतलब 6/5 से डील करेंगे, फायदा चाहिए, 100 रुपए में 25 बेचे, तो कितने खरीद के लाया होगा 100 रुपए में, तो भाई ज्यादा बिक लाया होगा 25 से, तभी तो फायदा होगा, 100 में ज्यादा सेव लेकर आया होगा, और कम बेच रहा है 100 रुपए में, तभी फायदा हो रहा है, तो ज्यादा मतलब कि बड़ी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, और अब आएगा 5, ये रहेगा 6/5, और 5 और 5 से 25 पर जाएगा, और आंसर हो जाएगा 36, दैट इज ऑप्शन बी। इस टॉपिक को ऑफलाइन पढ़ाओ या वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाओ या ऑनलाइन, ये जो कंसेप्ट है, ये एक टॉपिक और आंसर हो जाएगा 36 नहीं है, कई चैप्टर्स के अंदर कई तरीके से भी बताया जाएगा, तो धीरे धीरे सिंकिंग होगा, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरी इस बात पर विश्वास रखिएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के। खरीदे गए हैं 7 संतरे, खरीदे गए हैं 3 रुपए के, मुझे बताओ एक संतरा कितने का खरीदा गया? 7 संतरे 3 रुपए के, एक संतरा खरीदा गया 3/7, हमें बस दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ लिख रखी है वो है क्या, वो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है, एक संतरा इतने में खरीदा गया, अब वो क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%, कि पर 100 मतलब कि 100 संतरे कितने रुपए के बेचने चाहिए, अगर हमें कितने गेन चाहिए, तो देखो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस ये है, हमें गेन कितना चाहिए, हमें गेन चाहिए 33% का, एक संतरे का सेल प्राइस निकालो, एक बार 133 पे 100 कर दिया, हाँ जी, अब ये क्या गया, ये आ गया एक संतरे का सेल प्राइस, मतलब एक संतरा कितने में बिकेगा, और ये क्या पूछ रहा है, ये बोला कि एट व्हाट रेट 100 कि 100 संतरे कितने में बिकेंगे, ये लो भाई इनको 100 संतरे कितने में बिकेंगे, तो अभी काट लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 से चला जाएगा 19 पर, 19 ये 57, तो 100 रुपए में 57 संतरे बेचेंगे, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। रियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एसएससी सीजन 2017 के पेपर क्वेश्चन। ए ट्रेडर बाइज जवार एट ₹30 पर केजी, 50% ऑफ द ग्रेन गेट्स वेस्टेड, तो 22 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदी, 20% दाना खराब हो गया, ही प्लान्स टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन सो दैट ही मेक्स 40% ओवरऑल प्रॉफिट, अब उसने सोचा कि बाकी जितना भी दाना बच गया है उसको इस तरीके से बेचूंगा कि उसे ओवरऑल 10% का फायदा हो, एट व्हाट प्राइस ही सेल द ग्रेन, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन से जान सकते हैं, कैसे, तो 1 किलो ज्वार का प्राइस कितना है, इतना 1 किलो ज्वार का प्राइस कितना है, 30 रुपये, हमें सब ये पता होना चाहिए कि आप लिखा लिखा क्या जा रहा है, तो अगली स्टेप दो, 20% ऑफ ग्रेन गेट्स वेस्टेड, 20% जो ज्वार वो खराब होगी, तो कितने परसेंट बची, 80/100, मैं पूछता हूँ फ्रैक्शन में कितनी बची, 4/5, तो सिर्फ 4/5 ज्वार बची, तो बाकी खराब होगी, अगर 4/5 जवाब से ही उसने मान लो कि उसने पूरे रुपए भी कमाए हैं जितने उसने लगाए, तो अब 30 रुपए बेचेगा तो रुपए आएंगे नहीं, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि 30 इंटू 5/4 इतने रुपए में भी अगर वो बेचेगा, जितने भी चीज बच गई उसको, तो उसके उतने ही रुपए आएंगे जितने उसने लगाए हैं, अगर अभी ये बात आपकी समझ नहीं आई तो भाई दूसरे तरीके से करता हूं, देखो मान लो 20% की बजाय 50% दाना खराब हो सकता है, तो कितनी जवाब बची, सिर्फ आधी जवाब बची, और वो 30 रुपए के जी के हिसाब से चल रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जवाब आधी ही बची है और वो 30 रुपए के रेट हिसाब से लाया है, तो कितने रेट में बेचे कि उसको नुकसान ना हो, उसको कितने रुपए मिल जाए, आप बोलोगे डबल रेट में, क्योंकि आधी बची तो डबल रेट में, तो वही बात है, ये जो दवा खराब हुई है इसके नुकसान की भरपाई के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अगर दवा सिर्फ 4/5 हिस्सा ही बचा है तो 5/4 रेट में बेचनी पड़ेगी, तब जाके क्या है जितने का भी नुकसान हुआ है ये खराब होकर वो पूरा हो गया, मतलब फिलहाल भी क्या है, फिलहाल उसने सिर्फ कॉस्ट प्राइस इतने रुपए मांगा इस रेट में बेचेगा, तो लेकिन भाई वो कॉस्ट प्राइस इतने कमाने में कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं 40% फायदा कमाऊंगा, चलो भाई अब कॉस्ट प्राइस इतने कमा लिया उसने, 40% कमाने के लिए कितने गुना कमाने पड़ते हैं 140/100 यानी कि 7/5 गुना, तो मतलब कि इतने रेट में बेचेगा अगर उसको 40% फायदा दिए, तो 40% फायदा हमने साइड इफेक्ट ले लिया, एक बार इसको मिसआउट कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरे बचा 105/2 यानी कि 52.5, तो 52.5 रुपीज में वो इस सवाल को बेचने वाला है, ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन में, अब आपने क्या करना है,